हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए सूरदास का जीवन परिचय। इस वीडियो को देखने के बाद आप सूरदास का जीवन परिचय बहुत आसानी से लिख पाओगे। सूरदास का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्टेप बताऊंगा जीवन परिचय लिखने का। यदि आप इन 5 स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका हिंदी में 100 में 100 मार्क्स आएगा। यदि आप सारे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी को बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। और आपको इसी चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बेहतरीन तरह से कराई जाएगी, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सको और आपका 100 में 100 मार्क्स आए। आपको बेहतर से बेहतर आइडिया दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको सारे सब्जेक्ट को सिखाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना या अच्छा स्कोर करना, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखने से पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में दो जीवन परिचय लिखना होता है, एक आपको गद्य से, एक पद्य से। ठीक, तो 5-5 मार्क्स के आपके दो जीवन परिचय होते हैं, तो टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का जीवन परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय लिखने से पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 5 पॉइंट को लिखना है। पहला आपको नाम, दूसरा आपको जन्म, तीसरा आपको पिता का नाम, चौथी उनकी शिक्षा क्या है, और उसके बाद मृत्यु। इस 5 पॉइंट को आपको लिख देना है। यदि आप इस 5 पॉइंट को किसी के जीवन परिचय में लिख देते हैं, आपको 5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। 5 में 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस 5 पॉइंट को देखने के बाद आपको एग्जामिनर 5 अंक तुरंत पक्का कर देगा। इस 5 पॉइंट को लिखने के बाद आगे आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है उसका आइडिया हम आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखिए, नाम क्या है, सूरदास का पूरा नाम क्या है, महाकवि सूरदास है। ठीक, इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास। ठीक, शिक्षण की गुरु बालभद्राचार्य जी से प्राप्त हुई। जो इनकी शिक्षा प्राप्त हुई गुरु बालभद्राचार्य जी से प्राप्त हुई। ठीक, इनकी मृत्यु जो है सन 1583 ईस्वी में। एक बेहतर जीवन परिचय लिखने का आइडिया इस 5 पॉइंट को आपको सबसे पहले लिखना है। और आगे हम आपको बताएं कौन कौन से हेडिंग आपको जीवन परिचय में डालना है, जिससे कि आपको पूरा पूरा मार्क्स मिले और देखने में आपकी कॉपी सबसे अट्रैक्टिव लगे। एग्जामिनर देखने के बाद आपको पूरा पूरा मार्क्स दे दे। ठीक, पूरा बेहतरीन तरह से तैयारी कराएंगे आपको ऑल सब्जेक्ट किसी प्रकार से। तो आप वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से देखना, जिससे कि आपके माइंड में एक ही बार में छप जाए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने डाला है हेडिंग जीवन परिचय। इसे आपको काली पेन से लिखना है। जितना मैं पीले कलर से लिखा, मतलब येलो कलर से लिखा, इन सारी चीज को आपको काली पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। और जो मैं व्हाइट कलर से लिखा हूँ, इन सारे आपको ब्लू पेन से लिखना है, मतलब नीली पेन से लिखना है। ठीक, और आगे हम देखते हैं। जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म रूनकाता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। ठीक, पंडित रामदास सारवत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों सिहित नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। ठीक, सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सिही जो है एक स्थान है। ठीक, स्थान का नाम है। ठीक, सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे। विद्वानों में मतभेद है, जो बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, उसमें भी मतभेद है कि अंधे थे या नहीं थे। लेकिन आगे कुछ ऐसी बात लिखा गया जिससे कि आपको क्लियर हो जाए अंधे थे या नहीं थे। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं चेष्टाओं जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है। वैसा वर्ण कोई जन्म अंधा व्यक्त कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक, मतलब इससे प्रतीत होता है कि वो बाद में अंधे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी रचना लिख दी है। यहाँ उन्होंने बाल मनोवृत्तियां और चेष्टाओं जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया। ठीक, ऐसा वर्णन कोई अंधा व्यक्त कर ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक, वो हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। ठीक, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा की गावट आए। ठीक, और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। क्या बना लिया? वल्लभाचार्य जी ने उन्हें शिष्य बना लिया। किसे? सूरदास को। ठीक, वल्लभाचार्य जी ने वल्लभाचार्य जी के संपर्क से पहले सूरदास जी ने दीनता के पद गाया करते थे। ठीक, तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का ज्ञान करने लगे। ठीक, सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक,
किस गांव में? पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक, गांव का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब यहाँ आपको रचना में ध्यान से लिखना है। क्या रचना आपको लिखना है? रचना में आपको सबसे अलग लिखना होगा, आपका जीवन परिचय कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, 3 पेज का होना चाहिए, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यदि आप 1 पेज में लिखेंगे ना तो आपको 5 मार्क्स कभी नहीं मिलेगा जीवन परिचय में। ठीक, सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। ठीक, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए। काशी नगरी प्रसणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। ठीक, पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हो पाए हैं। ठीक, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहर। ठीक, इन 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहर। इसे आपको याद रखना है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी रचना है। ठीक, सूरदास की। आगे देखिए भाषा शैली। सूरदास की संपूर्ण काव्य रचना ब्रज भाषा में हुई थी। ठीक, सूरदास की जो रचना उन्होंने लिखी, सारी रचना वो ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक, और यहाँ देखिए साहित्य में स्थान। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। ठीक, जो सूरदास थे हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। ठीक, ये उनके जीवन परिचय है। इस प्रकार से उनका पूरा संपूर्ण जीवन परिचय समाप्त होता है। मैंने क्या क्या हेडिंग डाला, इन सारे हेडिंग को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। भाषा शैली आपको जरूर लिखना है, साहित्य में स्थान 1 लाइन आपको जरूर लिख देना है, रचना हेडिंग आपको जरूर डालना है। ठीक, इन सारी हेडिंग को आपको जरूर कंप्लीट करना है और इस 5 पॉइंट को आगे सबसे पहले जरूर लिखना है। यदि आप इस प्रकार से जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप से हम गारंटी लेते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 5 में 5 मार्क्स पूरा मिलेगा। यदि आप हिंदी में 100 में 100 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यहाँ आपको मैथ, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर, कृषि, मतलब सारे सब्जेक्ट का यहाँ आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाए बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।